गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आप लोगों को क्लास 10 क्षितिज बुक से एक सुंदर कविता जिसका नाम है उत्साह। सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। उत्साह, उत्साह माने खुशी। जिसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग जान जाए, उनका जीवन परिचय क्या। तो उनका जन्म 1899 बंगाल मेदिनीपुर जिला में हुआ था और उनकी मृत्यु 1961 में हो गई। इनकी कुछ सुंदर सुंदर रचनाएं हैं जिन्हें आगे आप लोगों को आगे कुछ क्लास में ऊंचे वर्ग में पढ़ने का मौका मिलेगा तब और निराला जी के बारे में और बढ़िया से हम लोग जानेंगे। रचना में इनका है परिमल, अनामिका, अपराध और भी बहुत सारे हैं। मैंने जो उनके मुख्य रचना है उनको लिखा है। उपन्यास भी बहुत एक से बढ़कर एक उन्होंने लिखे हैं जिनमें अलका, अप्सरा, निरुपमा। कुछ कहानियां हैं लिली, सखी। तो अभी तक हम लोग सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला के बारे में अभी जाने। अब इनके द्वारा लिखा गया जो कविता है जिसका नाम उत्साह है उसको हम लोग अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे। कविता है बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर हो। साफ साफ हम लोग को साफ शब्दों में समझ में आ रहा है कि यहाँ पर आसमान में जो बादल छाए हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि ऐ बादल तुम घोर घोर यानी बहुत सारे बादल मिलकर गगन के धराव में यानी आसमान के धराव में घूम रहे हो और गरज कर इस धरती पर गिरो। तो कैसे गिरना है? पानी बनकर गिरेगा। पानी बनकर गिरने के लिए कहा जा रहा है कि तुम बादल गरज गरज कर घेर घेर घोर गगन, पूरे गगन को या पूरे आसमान को आप एक माने पकड़कर या पूरे आसमान को आप जकड़कर उसके बाद इस धरती पर गिरो। ललित ललित काले घुंघराले। ललित ललित यानी छोटे छोटे टुकड़ों में पर काले और घुंघराले यानी छोटा छोटा है पर बहुत घुंघरेले यानी बहुत सारा जब बादल छोटा छोटा बनेगा तो घुंघरेले दिखेंगे। उस प्रकार बात कल्पना के से पाले यानी एक कल्पना जो हम लोग सोचते हैं कि ऐसा हो। कभी कभी हम लोग देखते हैं आसमान में कि कुछ अद्भुत दृश्य दिखाई देता है यानी कुछ कहा नहीं जा सकता है आसमान में क्या हो रहा है, बादल किस तरह से उमड़ उमड़ रहा है वो हम लोग को पता नहीं। विद्युत छवि और में कवि नवजीवन वाले। नवजीवन समझ रहे हैं? नया जीवन किस तरह का? विद्युत छवि उर में विद्युत आप लोग समझते हैं विद्युत यानी बिजली। बिजली जैसे चमकती है उसी प्रकार आप नवजीवन वाले जैसा चमकते हुए आप इस धरती पर आए। वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। गरजो भी और बढ़िया से बरसो भी। यहाँ धरती पर जब बहुत ज्यादा गर्मी लगती है तो हम लोग आसमान की ओर ताकते हैं, देखते हैं कि कब पानी बरसेगा और हमारे इस गर्म वातावरण को हम लोग ठंडा होने का सपना पूरा होगा। इसमें कहा जा रहा है कि एक तरह से समाज में जैसे बदलाव आता है उसी तरह मौसम में भी परिवर्तन आता है।
जैसे समाज में परिवर्तन, पहले कुछ और था, आज कुछ और है, तो बादल भी उसी तरह, कभी गर्मी, ठंडा, बरसात, वो भी बदलते रहता है। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निधान के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत घन। यानी कह रहा है विकल विकल, यानी गर्मी से संसार के सारे लोग व्याकुल और जन अनमने थे, अर्थात व्याकुलता के कारण लोगों का मन कहीं टिक नहीं पा रहा है। कवि कहता है कि ऐ अज्ञात दिशा से आए हुए अंतहीन बादल, जलती हुई धरती को जल से ठंडा कर दो, ऐ बादल गरजो, तब धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। कह रहा है कि तब धरती, यानी जो हमारा धरती जो गर्म है, इस पे तुम बरसो और इसको ठंडा कर दो। कवि का इस कविता में जो भाव है, कई बादल के माध्यम से सामाजिक क्रांति का आह्वान करने वाले कवियों से अपनी कविता में बिजली की कड़क के समान क्रांतिकारी स्वर भरने को कहता है। साथ ही कवि बादलों से यह आह्वान भी करता है कि वे बरसकर पीड़ित प्यासे की आकाश को पूरा करे, यह आकांक्षा को पूरा करे। कवि जो है एकदम सटीक जो हमारा समाज में चल रहा है, उसी को इस उत्साह कविता में बादल के रूप में दर्शाए हैं, जो बहुत अच्छी तरह से त्रिपाठी जी ने कहा है। तो अब हम कुछ इनकी इस पाठ से कुछ कठिन शब्द हैं, उनको भी जरा बता दें। धाराधर यानी बादल, गगन, आकाश, ललित, मनोहर, सुंदर, ये छोटा, छवि मने शोभा, पूर्व मने हृदय, विकल व्याकुल, क्षोभ से युक्त, उन्मन यानी अनमना, निधान यानी गर्मी, सकल सब सारे, वज्र कठोर भीषण। धन्यवाद।